हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का एक और नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और नई भर्ती के बारे में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन साथियों, पशुधन सहायक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, जो पद पहले निकाले गए थे उन पदों में 499 पदों की बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी 499 अभ्यर्थियों को और पशुधन सहायक बनने का मौका मिलेगा, जिससे बेरोजगार साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें टोटल कितने पद थे और अब पदों की बढ़ोतरी के बाद कितने पद हो जाएंगे, साथ ही आवेदन तिथि क्या है, यानी कब से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा तिथि क्या रहेगी और पशुधन सहायक में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को वेतन क्या मिलेगा, इन सब के बारे में दोस्तों संपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और कोई साथी जो पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, साथियों राजस्थान सरकार की इसी प्रकार समस्त भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसमें दोस्तों पशुधन सहायक में टोटल 2041 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1820 व अनुसूचित क्षेत्र में 221 यानी टोटल 2041 पदों के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। साथियों, इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इसकी आवेदन तिथि भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बता दी गई थी, वो भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करेंगे 2041 पदों में अब 499 पद और बढ़ाए गए, यानी अब यह भर्ती 2540 पदों के लिए होने वाली है। इसके लिए भी दोस्तों संशोधित नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत जल्दी जारी करेगा। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि इस पदों में जो पशुधन सहायक के 2041 पद है, इसके अंतर्गत 499 पदों के लिए बढ़ोतरी कर दी है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी निकलेगा। ये साथियों पशुधन सहायक यानी एलएसए परीक्षा के फॉर्म 31 जनवरी से भरे जाएंगे। परीक्षा 13 जून को होगी। उसके लिए 2041 पदों के लिए पहले भर्ती निकाली गई थी। अब इसमें 499 पदों के लिए और पद बढ़ाने के बाद अब टोटल 2540 पदों के लिए भर्ती होगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अपनी योग्यता का ध्यान रखते हुए फॉर्म भरना और फर्जी डिग्री, स्पोर्ट, पीएच के फर्जीवाड़े के लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। पशुधन सहायक भर्ती के अभ्यर्थी जो काफी दिनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनका नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी करने के बाद अब इसमें पदों की बढ़ोतरी करते हुए अभ्यर्थी को बहुत ही तोहफा दिया है, जिससे अभ्यर्थी काफी खुश है। और आगे दोस्तों इस भर्ती में 499 अभ्यर्थियों को और पशुधन सहायक बनने का मौका मिलेगा। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसमें जो नोटिफिकेशन निकाला है, अब इसमें आवेदन कब से भरे जाएंगे उसके बारे में भी एक बार देख ले। लेकिन आवेदन करने से पहले साथियों ये सारे नोटिफिकेशन का जो दिया गया है इसको विस्तृत रूप से आप अध्ययन जरूर करें। कैसे इसका आवेदन करना, सारी गाइडलाइन इसमें दी गई है। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, सबसे पहले दोस्तों इसमें जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क आप देखें, इसमें सामान्य श्रेणी, क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। उसके साथ राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए और साथ ही SC ST के लिए 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। और जो अभ्यर्थी पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। और जो पहली बार आवेदन करने वाले हैं उनको OTR बनने के बाद अपनी फीस जमा कराने के बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पशुधन सहायक के जो कैटेगरी वाइज पोस्टों का विवरण है वह इसमें दिया गया है। तो आवेदन करने से पहले आप अपनी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वह देख लें और उसके बाद ही आवेदन करें। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग दिया गया है। साथ ही हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जो रिजर्वेशन दिव्यांगजन स्पोर्ट कोटे भूतपूर्व सैनिक को दिया गया है उसका विवरण भी है। संशोधित नोटिफिकेशन दोस्तों बहुत जल्दी निकलने वाला है, जिसमें जो 499 पदों की बढ़ोतरी की गई है वह कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं वह भी जल्दी आपको देखने का मिलेगा। लेकिन साथियों दिशा निर्देश सेम टू सेम रहेंगे। इसी दिशा निर्देशों के आधार पर यह भर्ती होगी। तो आवेदन करने से पहले आपको जो भी किसी भी भर्ती के लिए आप यदि आवेदन करते हैं उससे पहले उसकी गाइडलाइन को जरूर पढ़ना चाहिए और उसी के दिशा निर्देशों के आधार पर आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, शैक्षणिक योग्यता रखी गई वो इस प्रकार है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इसमें सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए और सीनियर सेकेंडरी के साथ ही इसमें फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी में आपकी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर
साथियों जो इसमें दे रखा है और जो ट्रेनिंग होती है 2 साल की, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारी शैक्षणिक योग्यता जो अभ्यर्थी रखता है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही पशुधन सहायक के लिए पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार ही वेतन देय होगा, यानी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। और आपको दोस्तों जो वेतन देय होगा पे मैट्रिक लेवल 8 2800 ग्रेड पे के अनुसार देय होगा, जिसकी बेसिक पे होती है दोस्तों 26,300 रुपये। अब जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है उसके अंदर 26,300 रुपये इसकी बेसिक है, उसके अनुसार दोस्तों आपको वेतन देय होगा। 2 साल तक इसमें फिक्स वेतन देय होगा जो 18,500 रुपये है। तो साथियों पशुधन सहायक भर्ती के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वह आप, यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पशुधन सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। तो कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार अन्य श्रेणियों को छूट दी गई है। अब बात करेंगे दोस्तों पशुधन सहायक के लिए ऑनलाइन फीस जमा कराने और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख क्या है। आवेदक को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक बार जो पंजीकरण शुल्क जमा होगी वह आप किसी भी सीएससी, ई मित्र, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप कर सकते हैं। पशुधन सहायक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए 31/1/2025 से लेकर 1 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन 31/1/2025 से शुरू हो जाएंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन 31/1/2025 से लेकर 1/3/2025 की मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो साथियों पशुधन सहायक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31/1/2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो 1 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसी बीच आपको फीस जमा करानी होगी। इसके बाद दोस्तों पशुधन सहायक के लिए परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के लिए उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभावित दिनांक 13/6/2025 को, साथियों 13/6/2025 को इसका एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी व टेबलेट आधारित टीबीटी या ऑफलाइन ओमार सीट के आधार पर यह परीक्षा आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में यदि भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो उसमें सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। तो साथियों ये आवेदन आने के ऊपर है, कितने आवेदन इसमें भरे जाते हैं उसके बाद परीक्षा का मोड सेट किया जाएगा। वो सीबीटी बेस किया जाएगा या टीबीटी बेस या ऑफलाइन, और एक से अधिक चरणों में यदि आयोजित करवाई जाती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। अब इसमें ई प्रवेश पत्र कब तक जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थी द्वारा बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही आपको ऑनलाइन ई प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से किसी भी अभ्यर्थी को कोई ई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। बोर्ड द्वारा एग्जाम से पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए आप नियमित रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट को भी अवलोकन करते रहे। साथ ही एसएसओ आईडी पर भी आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, और जो अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबर ऐड है उसके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भी इसके ई प्रवेश पत्र प्रेषित किए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको तारीख बता दी है 31/1/2025 से लेकर 1/3/2025 की मध्य रात्रि तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करवा सकते हैं। साथ ही परीक्षा का इसमें आयोजन भी 13/6/2025 को करवाया जाएगा, यानी आपके पास परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है, बहुत ही कम समय है। इसी में आपको इसका फॉर्म भी भरना है और तैयारी भी करनी है। 4 से 5 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की सारी प्रक्रिया इसमें दिखाई गई है, तो उसके अनुसार आप इसमें सारी गाइडलाइन को देख के उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। और जो अभ्यर्थी पशुधन सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता रखता है वही अभ्यर्थी आवेदन करे। अनावश्यक कोई भी अभ्यर्थी आवेदन करता है तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उस पर एक्शन भी ले सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के लिए जो एग्जाम होगा उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। इसमें पशुधन सहायक के लिए जो परीक्षा की स्कीम है इसमें 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट पार्ट ए भाग में आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, विशेष बल के साथ ही राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान व समसामयिक घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो प्रश्नों की संख्या 50 होगी। दूसरा दोस्तों आपको इसके वेटरनरी साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी इसके सब्जेक्ट का पेपर होगा जो 100 अंक का होगा। इस प्रकार 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें नोट करने वाली बात है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्ट टाइप का आपका पेपर होगा और सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। इसमें कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। किसी भी गलत उत्तर के लिए परीक्षार्थी को प्राप्तांकों को उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसका विस्तृत पाठ्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें दे रखा है, उस पाठ्यक्रम को देख के आप इसकी नियमित रूप से तैयारी करते रहे। तो साथियों ये थी पशुधन सहायक भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण अपडेट। सबसे पहले दोस्तों इसमें जो पद 2041 पद थे उसमें पदों को बढ़ोतरी करते हुए 499 पद और बढ़ाए गए हैं। अब ये 2540 पदों के लिए भर्ती होगी और साथ ही इसके आवेदन शुरू हो गए, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के बाद दोस्तों इसकी 13/6/2025 को एग्जाम होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उसके अनुसार आपको नियमित रूप से तैयारी करते रहना है। तो साथियों एक बार फिर से आप जब भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें उससे पहले इस गाइडलाइन को जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। इसी प्रकार राजस्थान के समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।